want justice. Justice, justice, We want justice. justice, justice. महिला पे दुष्कर्म नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, महिला पे दुष्कर्म नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फांसी दो, फांसी दो। हमारे अपराधी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, महिला पे दुष्कर्म नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज मैं उपस्थित हूँ मदारीहाट पुलिस स्टेशन के सामने, क्योंकि आज मदारीहाट क्षेत्र में यहाँ पे अलग अलग डुअर्स के अलग अलग क्षेत्र से जो संगठन और आम जनता यहाँ पे आई हुई हैं और वे लोग जिस प्रकार से रैली कर रहे, कैंडल मार्च कर रहे, ताकि यहाँ की जो पीड़ित जो थी जो रीना मुंडा जी उनको जिस प्रकार से रहस्यमय तरीके से उनका हत्या हुआ है मदारीहाट फॉरेस्ट में, उसकी न्याय की मांग को लेके आज यहाँ पे स्थानीय लोग और डुअर्स के अलग अलग क्षेत्र से कई लोग एक साथ में उपस्थित होकर आज मदारीहाट पुलिस स्टेशन के सामने आके वो लोग रैली कर रहे हैं और जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। आइए हम लोग यहाँ के जो उपस्थित जितने भी लोग हैं उनसे हम थोड़ी बातें करेंगे कि क्यों कर यहाँ पे जो जिस प्रकार से देरी हो रही है उनको न्याय दिलाने की और किस लिए ये रैली भी कर रहे हैं, इन सारे विषय में हम लोग देख पा रहे हैं। जो यहाँ पे बहुत सारे महिलाएं जो एक साथ में कैंडल पकड़ के और कई सारे बैनर लेके यहाँ पे निकले हुए हैं और जिस प्रकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। यहाँ के बहनों से हम जानना चाहेंगे, आप लोग जो एक साथ में यहाँ पे निकले हुए हैं, ये कैंडल मार्च कर रहे हैं, आखिर आपका मांग क्या है, आपका डिमांड क्या है? डिमांड हम लोग यही चाहते हैं कि जो अपराधी है उनको सज़ा कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आखिर कब तक ऐसे चलते रहेगा? जैसे कि अभी मेटली ब्लॉक में तीन केस ऐसे आ चुके हैं, फिर भी वहाँ का मतलब पुलिस लोग कहते हैं, मतलब हम लोग का जब प्रशासन है वो लोग कहते हैं कि गुनहगार को पकड़ दिया गया है, पर वही मतलब 1 महीना बाद 2 महीना बाद वही छोड़ दिया जाता है और वही फिर से और स्टार्ट हो जाता है। पर कब तक ये सब चलते रहेगा? अगर अभी हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो और ऐसे चलते रहेगा। इसीलिए आज हम लोग ये प्रोटेस्ट करने आए हैं। और एक बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग कोई संस्था से नहीं है, हम लोग सब आदिवासी है। आदिवासी दीदी के साथ ऐसा हुआ है, हम लोग का कम्युनिटी के साथ हुआ है, इसीलिए हम लोग आज एकजुट हुए हैं इसके लिए। लेकिन पुलिस प्रशासन अपने तरफ से पूरी कोशिश कर भी रही है, पुलिस प्रशासन लगी हुई है ताकि अपराधी को सज़ा मिले, फिर भी आप लोग जिस प्रकार से रैली कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? जी ऐसा तो मतलब हम लोग का जो पुलिस प्रशासन है सभी लोग कहते हैं कि गुनहगार को पकड़ दिया गया है, पर वही 2-3 महीना बाद वही छूट जाता है, फिर से वही और अपराध करने स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अपराधी को फांसी की सजा दिया जाए। हम देख पा रहे हैं जो इस घटना को लेकर लगातार रूप से जो युवाएं उठ खड़े हुए हैं और युवाएं ही इस आवाज़ को उठा रही है। तो यहाँ पे जो युवाएं हैं हम उनसे ही बातें करेंगे। आप जो इन दिनों में फिलहाल करके जो युवाएं जो जिस प्रकार की घटना घट रही है, आपका क्या विचार है इस विषय पर? अब क्या विचार बताएं? अब हमें रीना मुंडा हमारी एक बहन है। अब थोड़े दिन पहले आपने देखा था कितनी विषयों तक का जो हुआ था, वो अभी ठंडा हुआ ही नहीं, शुरू हो गया कि एक हमारी बहन रीना मुंडा। अच्छा आप हमको ये बताएं, हम क्या घर से बाहर ना निकले किसी और के डर से? कि अगर हम घर से बाहर निकलेगा तो कोई हमें कुछ कर देगा, हम कितना दिन घर के अंदर डर के रहेंगे? आप हमें बताओ, हम बस घर पे रहे, घर से बाहर ना जाए, कहीं ना जाए, कितना दिन मतलब हम डर के रहेंगे? आज इसका हुआ, कल उसका, कल मेरे साथ हो सकता है। सोच के डर लगता है, आज तुम जो बहन के साथ है कल मेरे साथ हो सकता है, कल इसके साथ किसी के साथ भी हो सकता है। हम ये सोच कर डर से मतलब घर से बाहर ना निकले, कहीं जाए नहीं, कहीं निकले नहीं। हम कितना दिन चुप रहे, कितना दिन बैठे ऐसे? आप हमें मतलब हम क्या करें? डर लगता है कोई चीज को बोलने, मतलब किसी के साथ भी हम कहा अकेले किसके साथ बेटी है, लड़की है, हर चीज पे लड़की को बोला जाता है कि लड़की गलत है, लड़की ये है, लड़की वो है। हर चीज पे हम लड़कियों को सिखाया जाता है, लड़कों को क्यों नहीं सिखाया जाता कि लड़की का इज्जत करना चाहिए, उसका मान सम्मान करना चाहिए। जैसे उनका माँ बेटी है वैसे हम भी उनका माँ बहन है, चाहे बहन है चाहे दीदी है, उसका जो भी है हम है ना। जैसे उनके घर पे क्या रिलेटिव नहीं है, उनकी दीदी बहन माँ बाप नहीं है, उनका जैसा माँ बाप है, उसका माँ है बहन है, वैसे हम भी है ना। पर ये लड़के जब ये गलत करते हैं तो लोग सोचता नहीं है
कि मेरा घर में एक तो बहन है, एक तो भाई, जो भी है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। इनको समझा के बुझा के इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका दिमाग चलता ही नहीं है। इसको क्या बोलेगा? सबसे पहले निकलेंगे तो डर लगता है। माँ बाप डरते हैं आजकल कि मेरी बेटी अगर घर से बाहर निकलेगी तो कुछ हो, सबको डर लगता है। आज मुझको केवल नहीं, सबको डर लगता है। हम भाई लोग जितने भी मिल के आए हैं, क्यों आए हैं? एक तो बहन को जस्टिस मिले, हम लोग भी सेफ हैं, हमको डर ना लगे किसी चीज को निकालने की, हमें निकालने से डर ना लगे कि हम अगर निकलेंगे तो हमें कुछ हो जाएगा, हमें कुछ कर देगा, इस चीज का हमें डर ना लगे। हम किसको मतलब किसके साथ हम बोले, किसी के साथ विश्वास नहीं कर सकते। हमको नहीं पता चलता है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। शायद वो आपका अपना हो सकता है या कोई आपका पराया हो सकता है। आज हमको जिसको अच्छा दोस्त बोलते हो सकता है वो हो सकता है, हम कहीं नहीं सेफ नहीं। हम क्या करेगा बताओ? कानून व्यवस्था में तो कमी है, दिखने में ही लग रहा है कमी है। अभी गिन्नी विश्वकर्मा का हुआ, अभी हमारी रीना मुंडा का है, हमें कहाँ क्या मिला है अभी तक? आप बताओ। रीना मुंडा का आज 6 तारीख हो गया, अभी क्या रिजल्ट? आप ही बताओ क्या आया है? जो जिसने किया वो अभी तक पकड़ा गया? हमें तो सुनने में अभी आया भी नहीं कि वो अरेस्ट हुआ है। हमने सुना, उसको सुना नहीं, हमने सुना नहीं। 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, ये शक के आधार पर अरेस्ट किया गया है, ये सुनने में आ रहा है। सुनने में आ रहा है। आप अच्छे से इस चीज का जांच हो, अच्छे से जांच पड़ताल करो। आप कौन है, कैसा है, हमें भी जानना है कि वो कौन है। ये जांच आपने अभी बोला कि शक के आधार पर गिरफ्तार है, शक के आधार पर गिरफ्तार है। आप उससे पूछताछ करो, कड़ी से कड़ी आप उससे पूछताछ करो। अगर है तो उसको एकदम कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, एकदम कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, उसको फांसी मिलना चाहिए। अगर ऐसे नहीं छोड़ सकता उसको। आज हम लोग इधर आ रहा है, हमको 10 जगह से फोन आया, हमको ये बोल के दबाया जा रहा है कि नहीं आज कैंसिल हो गया, आज वहाँ कुछ प्रोग्राम नहीं है, तुम लोग मत जाओ, कोई फायदा नहीं। मतलब हम लोग उठ भी नहीं सकता। किसी के लिए बोलने के लिए उठना है तो हमको दबाया, पीछे से खींचा जाता है कि मत उठो, क्या करना है, मत उठो, कल तुम्हारे घर में हो जाएगा। हर चीज मतलब छोटा हर चीज के लिए आपको पीछे खींचा जाता है। आज हम आगे बढ़ना चाहे तो आगे बढ़ने दिया जाता है। अगर आप आगे बढ़ो तो आपको पीछे से खींचा, क्या करें? किसने दबाया आपको? आप तो कह रहे हैं कि दबाया गया, तो किसने दबाया? ऐसे बहुत सारे कॉल से हमें नंबर से अननोन नंबर से कॉल आया, हमें एक दो कॉल ही बहुत कॉल आए। हम जब आ रहे थे तो हमको बोला गया है कि आज का प्रोग्राम सब कैंसिल हो गया, वहाँ पे कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है, किसी को लेके कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है। हम बोला कोई नहीं, हम निकल आए, हम लोग जाके बात करेंगे, जो भी है जैसा भी है हम लोग जाएंगे। 1 कॉल होता 2 कॉल होता तो अलग बात है, 1 कॉल 2 कॉल तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कितना कॉल आया, हम कितना हमको मतलब कितना कोई कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है कि मत जाओ, क्यों जाओ? हमको नहीं पता वो लोग कौन था क्या था, और हम लोग को रोक रहा है कि क्यों जाओ, मत जाओ, क्योंकि कोई तो है नहीं, कुछ प्रोग्राम नहीं है वहाँ, कुछ रैली नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों किया जा रहा है? आप हमको बताइए क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप लोग को दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है ना, ये केस को ठंडा करने के लिए ये सब किया जा रहा है ना। अगर इतना सबको है, सबको मतलब है कि जस्टिस दिया जाए तो सबको इकट्ठा होना चाहिए, सबको जमा होकर बोलना चाहिए, सबको जमा होकर जस्टिस के लिए हमें यहाँ खड़ा होना चाहिए। लेकिन आज तो अगर जस्टिस में खड़ा हो रहा है ना तो उसको पीछे से खींचा जाता है कि क्यों जाना है। हम लोग सब हम ही लोग हैं, हम सब आए, हमने मेरे कॉल में आया, उसके नंबर का आया, कितनों के नंबर का आया कि नहीं आज कुछ नहीं है, वहाँ नहीं जाओ। तो ये क्यों हो रहा है? हमें यही है कि वो जल्दी से जल्दी जो भी करे बहुत जल्दी करे। आज 1-2 के साथ हुआ है, कल 4-5 से होगा, उसके बाद जितना उसके बाद तो नंबर बढ़ता जाएगा ना, इनका तो हिम्मत बढ़ता जाएगा क्योंकि पुलिस कुछ करेगा नहीं और जितना पब्लिक जमा होगा वो कुछ बोलेगा नहीं, इनका तो ऐसे ही हिम्मत बढ़ेगा। आज 1, 2, 3 कितना आप लोग कितनों के लिए जस्टिस मांगेगा? आज 1, 2 के लिए मांग रहे हैं, कल परसों कितनों के लिए आप जस्टिस मांगेगा? तो जो भी है आप पुलिस प्रशासन से हमारा यही है निवेदन कि वो जितना जल्दी हो सके इन अपराधियों का अरेस्ट करें, उनको जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि वो आगे जाके और किसी और के साथ, किसी बहन के साथ, किसी भाभी, किसी दीदी, किसी के साथ ये सब ना कर सके। जब तक वो नहीं पकड़ा जाते अपराधी तब तक हम लोग चुप नहीं बैठे। देखिए यहाँ पे जो महिलाएं तो विशेष करके जो कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रही है, लेकिन हमारे बीच में युवाएं भी है और जो युवा लोग हैं जो कि यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं जो कि हमेशा लड़के लोगों के ऊपर ये जिस प्रकार के आरोप होता है और लड़के जिस प्रकार से बलात्कार को अंजाम देते हैं। आप भी लड़के हैं तो आपका इस विषय में क्या कहना है? ऐसे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लड़कों मतलब एक साइड से देख के जाए तो मतलब मुझे शर्म लगता है क्या, जैसे कि आप खुद ही बोले कि लड़का लोग कैसे, मान लो एक लड़के किया है लेकिन सारे लड़कों के ऊपर हम लोग, अभी मैं यहाँ पे आया लेकिन लड़का होने के नाते मुझे शर्म लगता है कि ऐसे लड़के काम नहीं किए। तो मतलब हर लड़के को सोच ऐसा क्यों होता है? वो लोग घर में क्या भाई बहन सब नहीं है, तो उसका मम्मी नहीं है, तो ऐसे हैवानी शख्स तो उसका मन में जो है उसको हटाना चाहिए। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगा जो हम लोग का गाँव से जो हम लोग का नेता लोग है
वो लोग को बस आप लोग रोड में अभी चलन के डर से हम लोग मास्क पहनना स्टार्ट कर दिए, लेकिन आप 2-3 को फांसी में झुला दो ना, तो साला रेप करने वाला लोग रेप करने करेगा। में रेपिस्ट लोग का ये काम भी हट जाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग जो कि महिलाएं तो आक्रोशित है ही, लेकिन युवाएं जो है लड़के भी यहाँ पे आक्रोशित है, क्योंकि उनके भी माँ बहन है और उनको वो संभालने के लिए, उनको सुरक्षित प्रदान करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आज जो हर एक क्षेत्र के जो युवाएं युवतियाँ वो निकल चुकी है, ताकि ऐसा कोई भी प्रावधान हो उनके सुरक्षा के लिए, ऐसा कोई भी नियम और कानून निकाला जाए ताकि उनको अपने आप में सुरक्षित महसूस हो। आज अगर महिलाएं जो है, लड़कियां जो है वो घर से निकलती है तो अपने आप में वो डर लेके नहीं, लेकिन अपने आप को सुरक्षित महसूस करके वो घर से निकल पाए, इसी नारे को लेके, इन्हीं बातों को लेके वे रैलियां कर रहे हैं और लगातार रूप से न्याय की मांग कर रहे हैं। मदारी हाट से मैं आर्यन का